आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10 सीबीएसई की जो फर्स्ट राइट की बुक इंग्लिश की है उसकी आज मैं द प्रपोज़ल ड्रामा की चर्चा करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप ये समझिए कि एक ड्रामा क्या होता है। ड्रामा जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है थिंग डन, अर्थात किया गया कार्य। और ये भी आप जानते हैं क्या कि ड्रामा एक ऐसा फॉर्म है जो कि स्टेज पे दिखाया जाता है विथ एक्शन के साथ। इसके बाद ड्रामा इज़ नॉट अ सोलली फॉर्म ऑफ लिटरेचर, इट इज़ एट वंस लिटरेरी आर्ट एंड रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। ड्रामा केवल एक लिटरेचर का ही फॉर्म नहीं है, लेकिन एक ही समय में इसमें लिटरेरी आर्ट भी काम करता है और इसी में रिप्रेजेंटेशनल आर्ट भी काम करता है। इसमें कह सकते हैं कि इसमें सब कुछ का मिश्रण होता है। इसमें ड्रामा में कहा जाए तो प्लॉट का, कैरेक्टर का, डायलॉग का, जेस्चर्स का जिसको हाव भाव कहते हैं, सीनिक इफेक्ट्स होता है जिसमें प्रकृति के दृश्य को दिखाना, म्यूज़िक, साइलेक्यू, ये सारी बातें इसमें आती है। इससे रिलेटेड मैं द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा डाला भी हूँ, उससे भी आप अवश्य ही देखें कि और इससे ज़्यादा क्लियर आपका हो जाएगा। अभी ज़रा सा मैं बातें करूँ द प्रपोजल जो इसमें दिया गया है, और इसी से रिलेटेड लगभग जो बच्चे 12th क्लास जो बीएससीबी के बच्चे हैं उसे भी आप जानते ही होंगे, अगर पढ़े होंगे तो एक आपका चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल, जो कि वो भी सेम है लेकिन थोड़ा सा राइटिंग टेक्स्ट में थोड़ा सा अंतर है। ये जो द प्रपोजल है ये क्या है, तो एक प्रकार का प्ले है, बोले तो ड्रामा है। ये लिखा किनके द्वारा गया है, तो एंटोन चेखव के द्वारा। और एंटोन चेखव की मैं बातें करूँ तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 29 जनवरी 1860 को टैगनरॉग रसिया में हो गया था, अर्थात ये रशियन राइटर हैं। डेथ की मैं बातें करूँ तो इनका डेथ 15 जुलाई 1904 बैडनविलर जर्मनी में इनका डेथ हो गया था। अभी आप जानते हैं कि जब आप डिक्शनरी देखते होंगे तो एक ही टू वर्ड का मीनिंग अलग अलग निकल जाता है, लेकिन वो आपके अपने सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस सेंस को सही मानते हैं। उसी रूपों में अभी मैं बातें करूं कि ये भी द प्रपोजल जो वर्ड है, ये द वर्ड प्रपोजल हैज़ सेवरल मीनिंग्स। सेवरल मतलब होता है अनेक। ये वर्ड प्रपोजल जिसकी मीनिंग अनेक होती है, एक से भी ज़्यादा मीनिंग इसकी होती है। कैन यू गेस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज़ अबाउट, जिसके क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह नाटक जो ड्रामा है किस प्रपोजल के बारे में है। कहते कि एक ही प्रपोजल की मीनिंग आप देखते हैं तो पता चलता है कि अ सजेशन, प्लान और स्कीम फॉर डूइंग समथिंग, वही प्रपोजल है जो कि एक सुझाव होता है, योजना या स्कीम कुछ करने के लिए। दूसरा क्या है, एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान और एक्शन। दूसरा की बात करूँ तो एक संभव योजना या काम के लिए एक ऑफर देना। द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज, या फिर किसी से शादी के लिए अपने हाथ मांगना। ये अनेकों प्रकार के मीनिंग केवल आपको किसके होते हैं, केवल प्रपोजल वर्ड की मीनिंग मतलब इतना ही होता है। इसी के जस्ट बाद वाले क्वेश्चन में चलता हूँ, देखता हूँ क्या कि एंटोन चेखव कौन है और कैसे कैसे इसकी रचना इन्होंने करी। उसके बाद तो फिर मैं टेक्स्ट पे आता हूँ। और ये तो रशियन वेडिंग है, इसमें रसिया की वेडिंग के बारे में बताया गया है कि रसिया की शादी में क्या क्या होता है। इसी के जस्ट आगे पेज पे चलता हूँ। ये द प्रपोजल जो ओरिजिनली टाइटल्ड मैरिज प्रपोजल इज़ अ वन एक्ट प्ले, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो प्रपोजल जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जो कि रियली में देखा जाए तो ये मैरिज प्रपोजल इसका नाम है ओरिजिनल टाइटल के रूप में देखा जाए तो। जो बच्चे क्लास 12th के बीएससी में पढ़ते होंगे तो उनको पता होगा कि ये मैरिज प्रपोजल के नाम से ही उनके दिया गया चैप्टर है। इज़ अ वन एक्ट प्ले, इसमें ये वन एक्ट प्ले का ड्रामा है, बोले तो एक ही एक्ट है इसमें। अ फार्स जो कि प्रहसन भी है, बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटोन चेखव। और ये कहाँ के लिखे गए, किनके द्वारा लिखा हुआ ये, तो एक रशियन राइटर हैं जो शॉर्ट स्टोरी राइटर, इनके द्वारा लिखित ये ड्रामा, जिसके बारे में आप जानते भी हैं कि अभी जस्ट ही मैंने बताया इनका जन्म कब कहाँ कैसे हुआ था। और ये रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और ड्रामेटिस्ट एंटोन चेखव के द्वारा ये लिखा गया है। और ये भी आप जानते हैं कि इन्होंने और सारे प्लेस भी लिखे, अर्थात ड्रामा भी लिखे, जैसे कि अंकल वनया है, और फिर द थ्री सिस्टर्स है, या द चेरी और चार्ड है। ये जब मैं बातें करूँ अंकल वनया की, जो कि 1900 में इन्होंने लिखा। द थ्री सिस्टर्स की मैं बातें करूँ तो 1901 में लिखा।
और द चेरी और चार्ट की बातें करूँ तो 1904 में इनकी ये सारी प्लेस पब्लिश्ड हुई। इसके बाद की जो मैं बातें करूँ जो ये जो द मैरिज प्रपोजल जिसकी चर्चा हो रही है या द प्रपोजल की चर्चा कर रहा हूँ हम, तो इसे ये लिखा कब गया, तो इट वॉज रिटन इन 1888 टू 1889, 1888 से लेकर और 1889 के बीच में से लिखा गया। द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विथ अदर वेल्दी फैमिलीज to increase their estates by encouraging marriage that make good economic sense. Ivan Lomov, a long-time wealthy neighbor of Stephen Chukov, also wealthy. ये जो प्ले है तो कह सकते हैं कि एक प्रकार का सटायर है, इसे बैंक किया गया है, लेकिन जैसा सोचने वाली बात है ये पूरे दिन सब दिनों की हिस्ट्री रही है कि जो धनवान व्यक्ति होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, तो गरीब की दोहन करते हैं अर्थात उसके शोषण करते हैं। ये तो सारे बच्चे आप लोग भी जानते होंगे, तो पूरे सब ये जो पूरी दुनिया की इतिहास रही है। ये क्या है कि जो प्ले है ये वेल्दी फैमिलीज़ की टेंडेंसी के बारे में है कि किस प्रकार की वेल्दी फैमिलीज़ को कैसे किस प्रकार से उसे सीकिंग करते हैं टू इंक्रीज देयर स्टेट्स बाय इनकरेजिंग मैरिज, किस प्रकार अपने स्टेट्स को दिखाकर कैसे उनका मैरिज करने के लिए उनका इनकरेज करते हैं, और मेक गुड इकोनॉमिक सेंस किस रूपों में, तो एक अच्छा खासा इकोनॉमिक सेंस भी लगाकर। इवान लोमोव अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेफन चुकोव, ये जो इवान लोमोव है जो कि आगे चल के हम चर्चा करूँगा कि इसमें कैरेक्टर कितने हैं। ये जो इवान लोमोव है जो कि बहुत दिनों से धनी परिवार के जो कि स्टेफन चुकोव के पड़ोसी हैं, वो भी वेल्दी ही हैं, वो भी धनी ही हैं। कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुकोव्स 25-year-old डॉटर नटालिया, जो कि वो वहाँ आते हैं कौन, इवान लोमोव, उनकी चुकोव की 25 ईयर्स की जो बेटी है नटालिया, उससे वो हाथ मांगने आते हैं। ऑल थ्री आर क्वारल सम पीपल, लेकिन देखा जाए तीनों जो उसमें हैं, जो इवान लोमोव की बातें करूँ या एंटोन चेक या फिर स्टेफन चुकोव की बातें करूँ या फिर अभी इनकी बेटी जो नटालिया है, तीनों की तीनों अगर बातें करूँ तो ये सारे झगड़ालू किस्म के व्यक्ति रहते हैं। ऑल थ्री आर क्वारलसम, क्वारलसम मतलब होता है झगड़ालू, और एंड दे क्वारल ओवर पेटी इशूज़, ये जो सारे केवल बस अपने आप में ही अच्छे से अच्छे इशूज़ के लिए भी इसमें क्या करते हैं, तो अब आराम से लड़ते रहते हैं हमेशा। द प्रपोजल इज़ इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन एमिडिस्ट ऑल दिस क्वारलिंग, लेकिन जानते हैं कि इस प्रकार की जो प्रपोजल है, जो अगर बातें करा जाए कि इस पर शादी मांगने वाली जो हाथ है, इस प्रकार बड़ा ही इंसान एक दूसरे से भूल जाया करते हैं कि शायद इस प्रकार की झगड़ा होने से ये प्रपोजल का रिश्ता ही खत्म होने लगता है और ख़तरे में पड़ जाता है। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज़ मेड आफ्टर ऑल दो द क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यूस, लेकिन बातें करूँ कि जिसकी इकोनॉमिक गुड सेंस में अगर देखा जाए तो ये पूर्ण रूप में हमें इंश्योर करता है कि ये जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल अक्सर जो इस स्टोरी में ऐसा होता है आखिरकार बन ही जाता है, उसे हाथ दे ही दिया जाता है लोमोव को। और ऑल्दो द क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यूस, लेकिन लगातार ये झगड़ा लगातार चलता ही रहता है। इसी के जस्ट आगे वाले पार्ट में जो कि इसका रेस्ट जो जहाँ से करैक्टर के बारे में बातें आएंगी उसके बारे में चर्चा करता हूँ। इसमें ज़रा सा हम करैक्टर की बातें करूँ कि इसमें क्या होता है, जो कि अभी आप जस्ट ही पहले कुछ देर सुने कि ये 1 एक्ट प्ले है, इसमें एक्ट एक ही है, लेकिन सीन की बातें करूँ तो इसमें सीन 7 है, क्योंकि आपको इसमें इसकी चर्चा तो नहीं कि दिखाई गई है कि इसमें सीन कितने हैं, लेकिन जो बच्चे क्लास 12 के BSc में पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा, और उसकी भी वीडियो मैं बना कर डालता हूँ, उसे भी आप अवश्य ही देखें। इसमें कैरेक्टर कौन कौन है, तो स्टेपानोविच चुकोव जो कि एक लैंड ऑनर है, कहा जाए तो एक ज़मींदार, और नटालिया स्टेपनोवा, ये क्या है, तो हिज डॉटर 25 ईयर्स ओल्ड जो कि उनकी बेटी है इसकी, तो चुकोव साहब की, और इवान वैसिलेविच लोमोव जिसकी बातें मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने करा, इवान लोमोव की, जो कि एक नेबर ऑफ चुकोव हैं, कि चुकोव के पड़ोसी हैं, और लार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ऑनर, कहा जाए कि एक बड़ा और दिलखुश, हार्टी मतलब दिलखुश होता है, बट वेरी सस्पिशियस लेकिन बड़ा ही सक्की, सस्पिशियस मतलब सक्की होता है, और लैंड ऑनर बोलते हैं ज़मींदार, बड़ा ही सक्की ज़मींदार है। दूसरे की बातें करूँ कि अब मैं इसके सीन पे आता हूँ, कैसे कैसे ये बताते हैं इसमें। और ड्राइंग रूम इन चुकोव्स हाउस, अगर देखा जाए कि एक ड्राइंग रूम है, किसमें, चुकोव के घर का एक ड्राइंग रूम की बातें हो रही है। लोमोव एंटर्स वियरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लोव्स, चुकोव राइजेस टू मीट हिम। लोमोव
उसके घर में अब एंट्री करता है एक ड्रेस जैकेट पहना हुआ, वियरिंग अ ड्रेस जैकेट, एक ड्रेस जैकेट पहने हुए और वाइट ग्लोव्स, लाइक दस्ताने भी पहने हुए। चुबकोव राइजेस टू मीट हिम, चुबकोव उससे मिलने के लिए खड़ा होता है। राइज मतलब खड़ा होना। चुबकोव, माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilievich, I am extremely glad. Excuses his hand. Now this is the surprise. My darling, how are you? अब मेरे प्रिय साथी, कौन बोल रहे हैं? चुबकोव, माय डियर फेलो, मेरे प्रिय साथी, whom do I see? और मैं किसको देखता हूँ? विश्वास ही नहीं होती। इवान वेसेलेविच, यहाँ जो सी है, सी का मतलब होता है देखना। इवान वेसेलेविच, और इवान वेसेलिच, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। एक्सक्यूजेज हिज हैंड, अपने हाथे को दबाता है, भींचता है, जिसको कहते हैं ना निचोड़ना। नाउ दिस इज ए सरप्राइज माई डार्लिंग, हाउ आर यू? और अब यह है कि आश्चर्य है मेरे प्रिय, तुम कैसे यहाँ आ गए? तुम कैसे हो ये भी तो बताओ। लोमूव, थैंक यू, एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन? और धन्यवाद आपका, और आप कैसे चल रहे हो सकते हैं बताइए। और चुबकोव, वी जस्ट गेट अलॉन्ग समहाउ माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। और चलो, अब चुबकोव पुनः फिर कहते हैं, बस हम किसी तरह से चल रहे हैं मेरे एंजल, आपकी प्रार्थनाओं का धन्यवाद, प्रेयर्स एंड सो ऑन, थैंक्स टू योर प्रेयर्स, किसी भी तरीक़ा से हम लोग चल रहे हैं, एंड सो ऑन, चलो ठीक है। सिट डाउन प्लीज डू, नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग। चलो ठीक है, कृपया बैठ जाओ। अब आप जानते हैं कि आपको पड़ोसियों के बारे में नहीं भूलना चाहिए मेरे प्रिय। वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप? कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आप जानते हैं मेरे प्रिय साथी, आप दिखने में तो इतने औपचारिक क्यों लग रहे हैं आज? जो कि यहाँ देखना, फॉर्मल इन योर गेटअप, चलो ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहे हैं। और दूसरे की बात करा जाए कि इवनिंग ड्रेस, ग्लोव्स एंड सो ऑन, ओह माय गॉड, इतनी अच्छी ड्रेस, शाम की ड्रेस, दस्ताने आदि। और कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर? क्या कहीं आप जाने की तैयारी तो नहीं कर सकते? कहीं जा तो नहीं रहे आप? इस प्रकार की बातें चुबकोव किससे पूछ रहे हैं? तो लोमोव साहब से पूछ रहे हैं। इसके बाद लोमोव, नो आई हैव कम वनली टू सी यू ऑनर्ड स्टेफन स्टेफनोविच। लोमोव पुनः फिर कहता नहीं नहीं नहीं, मैं बस तुमसे मिलने आया हूँ। वो भी किससे? तो ऑनर्ड, ऑनर्ड मतलब सम्माननीय होता है, सम्माननीय स्टेफन स्टेफनोविच से, इससे से बस केवल मिलने आया हूँ, नहीं। और इसके बाद वाला वीडियो मैं इसके जस्ट सेकेंड पार्ट वाले में डालूँगा, और इससे आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें। चलिए, होता क्या है कि जब बड़ा बड़ा वीडियो हो जाता है तो डालने में बड़ी समय लग जाती है, इसलिए छोटा छोटा करके ही डालता हूँ, इसे भी आप अवश्य ही देखें। थैंक्स अ लॉट।